अनमोल पल। ये एक ऐसा पल है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जिंदगी हमारे सामने एक पल में घूमती है। हर पल एक नया रंग, एक नई कहानी लेकर आता है। लेकिन हम इसे कितनी बार मिस कर देते हैं। हम अपने ख्यालों में इतने खो जाते हैं कि ये पल हमसे दूर हो जाता है। हम अपने पास्ट में खोए रहते हैं, पछतावे और चिंता को लेकर। पुरानी यादों में जीने से हम अपने आज को खो देते हैं। हम फ्यूचर की चिंता में अभी की खूबसूरती को भूल जाते हैं। कल की फिक्र में आज का सुकून खो जाता है। सच में जीने के लिए हमें अभी के पल में जागना होगा। ये पल ही सच है, यही हमारी जिंदगी है। इसका मतलब है कि हम अपने शरीर, अपनी इंद्रियों और अपने अनुभवों में पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। हर एहसास को महसूस करें। इसका मतलब है उन विचारों को छोड़ देना जो हमें इस पल से दूर ले जाते हैं। उन्हें छोड़कर हम अपने आज को अपना सकते हैं। ये पल एक तोहफा है। हर पल एक नई शुरुआत है, एक नई उमंग। यही वो जगह है जहां खुशी, शांति और सच्ची जिंदगी है। इसी पल में हम अपनी असली खुशी पा सकते हैं। ओशो का ज्ञान वर्तमान में जागृत होना। आध्यात्मिक गुरु ओशो हमें अवेयरनेस की शक्ति की याद दिलाते हैं। वो सिखाते हैं कि अवेयरनेस ही वो चाबी है जो वर्तमान के पल को खोलती है। ये चाबी हमें अपने अंदर की शांति और सुख का रास्ता दिखाती है। जागरूक रहो, अवेयर रहो, सतर्क रहो, ओशो का कहना है। ये जागरूकता हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का अवसर देती है। उनके शब्द एक एक्शन कॉल है, एक रिमाइंडर है कि हमें अनजान जीवन की नींद से जाग जाना चाहिए। ये एक आह्वान है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। अवेयरनेस के थ्रू हम बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हमें अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है। हम उन्हें गुजरते बदलों की तरह देखते हैं, हमें डिफाइन करते हुए नहीं। ये बदल आते हैं और चले जाते हैं, पर हम उनसे परे हैं। ऐसे ही हम अभी में आजादी पाते हैं। ये आजादी हमें वर्तमान में जीने का आनंद देती है, बिना किसी बंधन के। करने से पारे, होना हाय। हमारी कल्चर अक्सर करने पर जोर देती है। हम उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट गोल के लिए स्ट्राइव करते हैं। लेकिन ओशो सिखाते हैं कि सच्ची संतुष्टि होने में है, करने में नहीं। डोंट बी अ डूअर, बी अ बीइंग। वो कहते हैं जब हम करने में लगे रहते हैं तो हम सिर्फ जीने की रिचनेस को मिस कर देते हैं। एक पल के लिए रुक जाओ, ब्रीथ डीपली, अपने शरीर के सेंसेशंस को फील करो। ये होना है, यही शांति है। समय का जाल। ये एक ऐसा जाल है जो हमें अक्सर अपनी लपेट में ले लेता है। जो बीत गया वो हमेशा के लिए बीत गया, और जो आना है वो अभी आया नहीं। हम अक्सर अपने बीते हुए कल और आने वाले कल में उलझे रहते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि ये दोनों ही सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। ये इल्यूजन्स हैं जो हमें प्रेजेंट की रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये इल्यूजन्स हैं जो हमें प्रेजेंट की रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम अपने आज को जीने की बजाय कल के सपने देखते रहते हैं। पास्ट में खोए रहने से दुख मिलता है। बीते हुए पलों को याद करके हम अपने आज को खो देते हैं। फ्यूचर की चिंता करने से एंजाइटी मिलती है। आने वाले कल की फिक्र हमें आज के सुकून से दूर कर देती है। दोनों ही चीजें इस पल में हमें सर्व नहीं करती हैं। पास्ट को जाने दो, अपने बीते हुए पलों को छोड़ दो, फ्यूचर के डर को छोड़ दो, आने वाले कल की चिंता को भी छोड़ दो। सिर्फ यही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। इसी पल को जियो, इसी में अपनी खुशी ढूंढो, कल को रहे। इस पल को अपनाओ पूरी तरह से। सिंपल चीजों में खुशी ढूंढो, सूरज की गर्माहट में, बच्चे की हंसी में, अपनी सुबह की कॉफी के स्वाद में। यही पल तुम्हारे पास है, ओशो सिखाते हैं। इसका बेस्ट बनाओ। इसे एंजाइटीज, वरीज, टेंशन्स
स्ट्रेसेस में वेस्ट मत करो, क्योंकि ये पल कभी वापस नहीं आने वाला। ये पल एक इनविटेशन है पूरी तरह से जीने का, उस खूबसूरती और अचंभे को एक्सपीरियंस करने का जो हमारे आसपास है। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? आपकी जिंदगी अभी हो रही है, कल नहीं, आने वाला कल नहीं, बल्कि इस सांस में। इस पल के मिरेकल को अपनी आंखें खोलो। ओशो का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि प्रेजेंट मोमेंट कोई अचीव करने वाली चीज नहीं है, ये तो पहले से ही यहाँ है, हम पर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाने के लिए। पास्ट और फ्यूचर से बाहर निकलो, अभी को अपनाओ, आपकी जिंदगी इंतजार कर रही है।